Hello everyone, this is Priya and welcome to Think Numerically. Let's grow together and share knowledge. इस वीडियो में हम लोग डेरिवेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा ना कि ये जो डेरिवेटिव्स है उसको हम उसके डेफिनेशन जो फॉर्मूला है उससे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वो जो फॉर्मूला था यानी कि मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, वो मेथड यूज करके कुछ स्टैंडर्ड जो फंक्शंस है उसके हम डेरिवेटिव ऑलरेडी फॉर्मुलेट करके दिए हुए हैं बुक में। उसको सिर्फ आपको क्या करना है, उसको सिर्फ लर्न करना है। तो यहाँ पे मैं आपको डेरिवेटिव्स दिखा देती हूँ। सबसे फर्स्ट देखते हैं एल्जेब्राइक फंक्शन अगर क्वेश्चन में दिया है ये एल्जेब्राइक फंक्शंस है तो उसका आप डेरिवेटिव डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है यानी 2, 3 ऐसे कुछ भी न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे तो वहां पे उसका डेरिवेटिव विल बी 0 x रेज टू n, यानी कि अगर हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और उसका पावर है n इज एनी होल नंबर, तो जैसे x रेज टू 2, x रेज टू 5 ऐसे वैल्यूज होंगे तो उसका डेरिवेटिव होता है n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। और अगर फंक्शन है 1 अपॉन एक्स रेज टू n तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस n अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है यानी कोई भी रूट का वैल्यू होगा तो उसका आंसर है 1 अपॉन 2 रूट x। ये तो हो गए एल्जेब्राइक फंक्शंस। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? अगर साइन x है तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x, अगर cos x है तो उसका डेरिवेटिव इज माइनस साइन x। tan x होगा तो उसका डेरिवेटिव है 6 स्क्वायर x। cot x है तो उसका होता है माइनस cos x स्क्वायर x। sec x होगा तो उसका होता है sec x tan x। और अगर cosec x है तो उसका होता है माइनस cosec x cot x। सिमिलरली अगर कोई लोगैरिथमिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा तो उसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। log ऑफ x इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। e रेज टू x होगा यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू रेज टू x जिसे हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं तो इसका एज इट इज रहता है यानी e रेज टू x ही होगा। और अगर a रेज टू x, अभी a क्या है यहाँ पे, a कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा तो इसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू x log a। इसका आप डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अगर मैंने टाइप करके ऑलरेडी फोटोकॉपी के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो लेट अस सी व्हाट दोज रूल्स आर। लेट u and v are differentiable functions of x। तो u और v ऐसे दो फंक्शंस है जो जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है, फर्स्ट रूल है इट इज डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन। सम यानी एडिशन। तो लेट y एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इट इज इक्वल टू u प्लस v, और u और v क्या है, दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, राइट। तो ये केस में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका y का, इट वुड बी dy बाई dx इज इक्वल्स टू इसका सेपरेट डेरिवेटिव du बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो दोनों को ऐड कर दोगे। सिमिलरली अगर डिफरेंस बोला है तो से वी हैव y इज इक्वल्स टू u माइनस v। तो ये केस में जो डेरिवेटिव है dy बाई dx इट इज इक्वल्स टू du बाई dx माइनस dv बाई dx, यानी कि जो दो फंक्शंस है उसका सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालो एंड उसका सब्ट्रैक्शन कर दो। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। तो लेट से u है y है u मल्टीप्लाइड बाय v। ये केस में जो डेरिवेटिव होता है दैट इज dy बाई dx इट इज इक्वल्स टू b टाइम्स du बाई dx प्लस u टाइम्स dv बाई dx, राइट। मतलब क्या कर दिया,
v टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो, इसको बाहर ले लो, पहले du बाई dx का ले लिया प्लस u टाइम्स dv बाय dx, मतलब दोनों का डेरिवेटिव भी लेना है और जो दूसरा वाला फंक्शन होगा वो टाइम पे वो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसके साथ, एंड फिर लास्ट में उसका सम ले लेना है। सिमिलरली अगर ये जो है ना उसमें अगर ये u और v दो ही फंक्शन, अगर तीन फंक्शंस होंगे, लेट y इज इक्वल टू u v w, यानी कि 3 फंक्शन होंगे और ये तीनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये केस में जो dy बाई dx है वो होता है dy बाई dx इज इक्वल टू u v दोनों मल्टीप्लिकेशन में dw बाय dx प्लस फिर v वाला ले लो तो u w विल बी इन मल्टीप्लिकेशन dv बाय dx एंड फिर लास्ट में u लेना है तो v w टाइम्स du बाय dx, राइट। तो वैसे ही अब नेक्स्ट जो रूल है इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शंस, यानी कि अगर डिवीजन में फंक्शंस होंगे तब क्या होगा, तो लेट y इज इक्वल टू u अपॉन v, u अपॉन v फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाय dx इज इक्वल टू v टाइम्स du बाय dx माइनस u टाइम्स dv बाय dx द होल अपॉन v स्क्वायर। तो ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे टाइम्स द डिनोमिनेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फिर द होल अपॉन जो डिनोमिनेटर होगा उसका द होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि v जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो उस केस में हम ये डेरिवेटिव ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और है रूल, अगर आपका जो y है इट इज k टाइम्स एनी u, यानी ये जो k है यहाँ पे इस केस में k इज एनी कांस्टेंट नंबर, तो उस केस में जो डेरिवेटिव निकालना होता है डेरिवेटिव हम u का निकालेंगे और k को आउटसाइड ले सकते हैं, तो k टाइम्स du बाय dx। तो अब ये जो हमने रूल्स पढ़ लिए और वैसे ही कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव्स भी देख लिया, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो एक फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन फंक्शन जो है वो लिख देते हैं सोल्यूशन में। तो गिवन इज दैट y इज इक्वल टू x रेज टू 3/2 प्लस log ऑफ x माइनस cos x। तो ये जो तीनों जो फंक्शंस दिए हैं वह तीनों में x वेरिएबल है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, d बाय dx ऑफ ऑल दिस 3 टर्म्स, तो x रेज टू 3/2 प्लस log ऑफ x माइनस cos x। और यहाँ पे क्या हमने जो रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, सम और डिफरेंस वाले, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर दो फंक्शंस होंगे विद एडिशन इन बिटवीन तो वो सेपरेटली डिफरेंशिएट हो सकते हैं। सिमिलरली फॉर सबट्रैक्शन एज वेल, तो ये हो जाएगा मेरा d बाय dx ऑफ the first term that is x raised to 3/2 plus d by dx of log of x plus d by dx of, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है ना, माइनस d by dx of cos x। अब इसके डिफरेंशिएशन देखते हैं। पहला क्या है, d by dx of x raised to 3/2। हमारे पास जो फॉर्मूला था कि d बाय dx ऑफ एनी फंक्शन रेज टू n, मतलब यहाँ पे वही है ना, x रेज टू एनी कांस्टेंट नंबर, तो x रेज टू n अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 3/2 टाइम्स x रेज टू 3/2 माइनस 1 प्लस ये इसका क्या डेरिवेटिव है, log ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/x, तो ये 1/x आ गया, माइनस
cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो माइनस साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर देंगे, 3/2 -1 है तो ये हो जाएगा 3 - 2 द होल अपॉन 2, तो दैट इज 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 x रेज टू हाफ प्लस 1/x, माइनस माइनस विल बिकम प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या, x रेज टू हाफ यानी ये है √x, है ना। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x प्लस साइन x। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, द गिवन फंक्शन इज y is equals to e raised to x minus 5 the whole upon e raised to x plus 5, है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो u/v के फॉर्म है, तो उसको उसी वे में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन क्या है, d/dx ऑफ u/v अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होता है d टाइम्स du/dx माइनस u times dv/dx the whole upon v square. We will be using this rule over here. तो ये कितना हो जाएगा, differentiating with respect to x, है ना। तो dy/dx हो जाएगा मेरा v टाइम्स, v क्या है मेरा, ये डिनोमिनेटर, तो e रेज टू x प्लस 5 टाइम्स इसका डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ e रेज टू x माइनस 5 माइनस u टाइम्स, u यानी न्यूमरेटर टाइम्स d/dx ऑफ v, तो v क्या है, e रेज टू x प्लस 5 द होल अपॉन b का स्क्वायर, e रेज टू x प्लस 5 द होल स्क्वायर। अब जो डेरिवेटिव है वो ले लेते हैं, ये एज इट इज रहेगा, e रेज टू x प्लस 5 विल बी एज इट इज। ये क्या है, d/dx ऑफ दिस टू टर्म्स, ये सबट्रैक्शन में है यानी दोनों का डेरिवेटिव अप्लाई होगा। e रेज टू x का डेरिवेटिव यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, तो इसका आ जाएगा e रेज टू x, इसका क्या हो जाएगा -0, क्योंकि 5 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस e रेज टू x माइनस 5 विल बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विल बी e रेज टू x और कांस्टेंट का 0 द होल अपॉन e रेज टू x प्लस 5 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये -0 प्लस 0 तो चला गया, क्या बचेगा फिर इसके बाद, लेट मी डू इट हियर। देयरफॉर dy/dx हो जाएगा मेरा e रेज टू x प्लस 5 टाइम्स e रेज टू x, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस e रेज टू x माइनस 5 टाइम्स e रेज टू x द होल अपॉन e रेज टू x प्लस 5 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई कैसे होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा e रेज टू x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू x, तो e यानी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट से एडिशन होता है, x प्लस x इज 2x, तो ये हो जाएगा e रेज टू 2x प्लस 5 टाइम्स e रेज टू x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस e रेज टू x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू x हो जाएगा e रेज टू 2x माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर 5 टाइम्स e रेज टू x द होल अपॉन e रेज टू x प्लस 5 द होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में e रेज टू 2x माइनस e रेज टू 2x, तो मतलब सेम टर्म है विद अपोजिट साइन, तो ये कैंसल आउट हो गए। अब क्या है, 5e रेज टू x 5e रेज टू x, तो उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 10e रेज टू x द होल अपॉन e रेज टू x प्लस 5 द होल स्क्वायर। ये है आपका dy/dx। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे,
So do practice them, and that's it in this video. If this video was useful for you, then please do subscribe our channel for more upcoming videos. Thank you.